कि अगर इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, देख लो सब लोग, दिख रहा है? अगर नहीं हो तो खड़े हो जाओ, खड़े होके देख लो, दिख रहा है सबको? इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, और मैं अगर इस ब्लॉक को मूव कर रहा हूं, देखो, तो ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो उस पर तो फोर्स ही नहीं लगा है, मूव क्यों कर रहा है? फिजिक्स का रूल तो वैलिड नहीं हुआ ना। फोर्स तो इस ब्लॉक पे लग रहा है, मूव तो ये ब्लॉक कर रहा है, तो आखिर इस ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? ये वाला करा तो रहा है, लेकिन कौन सा फोर्स मूव करा रहा है? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस ब्लॉक को मूव करा रहा है। अच्छा, कुछ फोर्स की वैल्यू ये होगी, देखो मैं धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूं, देखो धीरे धीरे लगा रहा हूं तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, ठीक। अभी देखना क्या हुआ, एक ब्लॉक मूव कर गया, दूसरा ब्लॉक मूव नहीं किया, या दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं किए, वो उधर चला गया ना, मतलब ये कुछ अपनी जगह, ये भी हिला ना, ये भी मूव किया, हो तो कुछ ज्यादा तेजी से मैंने जर्क दे दिया, लेकिन अगर इसको थोड़ा तेजी से घुमाए तो मैं इसको कर रहा हूं तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, और उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो दोनों फोर्स साथ में मूव नहीं करेंगे। आ जाओ जल्दी आओ, दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन हमको पढ़नी है। समझ में आई बात? थ्योरी ये इससे समझ में आ रहा है कि ये चीजें हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। तो अगर इस ब्लॉक को मैं मूव करा रहा हूं तो फोर्स तो लग रहा है इस ब्लॉक पर, लेकिन मूव ये कर रहा है, क्यों कर रहा है ये भी समझो। इस ब्लॉक को मूव कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में सरफेस में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। इन दोनों के सरफेस में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। जब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लग रहा है, इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है? पीछे। तो इस ब्लॉक पर ये ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा रहा है, तो जब इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा। जब इस ब्लॉक को मैं मूव कर रहा हूं तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो जब इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही इस ब्लॉक को आगे लेकर जाएगा। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इस ब्लॉक को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक पर तो फोर्स ही नहीं है, तो आगे कैसे जा रहा है? ये ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है जब इसमें फोर्स लगा ही नहीं है? तो हम कहेंगे इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही ऊपर वाले ब्लॉक को क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। वही क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। अब चलो हम लोग थ्योरी में समझते हैं। देखो हमने कहा यहां पर, अच्छा इसको फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं कि यहां पर μ2 बराबर 0 है, यानी कि नीचे वाले में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहां पर फ्रिक्शन है। इसको बोल देते हैं यहां पर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? μ1 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? μ1 है। तो यहां पर अच्छा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है इस सरफेस का? N1, और इस सरफेस का हमने माना था N2। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगता है, तो F1 बराबर क्या? μ1 इंटू N1, इसको कर सकते हैं μ1 इंटू mg, μ1 इंटू mg। तो अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊं, अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊं तो M2 पे लग रहा है फोर्स कितना? F2 नहीं, ऊपर इस पे फोर्स कितना लग रहा है? F, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है N2, और यहां पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं क्योंकि यहां पे मैंने 0 माना है, तो F2 बराबर क्या है? 0। और जब मैं M1 की बात करूंगा, ये हो गया M1, तो अच्छा इस पे इस सरफेस पे तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, लेकिन इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना? F1। जब ये आगे जा रहा है तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? पीछे। कौन लगाएगा? इन दोनों की सरफेस के बीच में लगेगा। एक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? F1। अब M1 है, M1 पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर M2 इस पर M1 पर F1 फोर्स पीछे लगा रहा है तो M1 पे किधर लग रहा होगा? आगे की दिशा में लग रहा होगा F1, और यही F1 M1 को आगे लेकर जाएगा। भाई दोनों ब्लॉक है, तो दोनों ब्लॉक में मैं नीचे के ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, तो आखिर ऊपर का ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है? ऊपर का ब्लॉक मूव कर रहा है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स। जब ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस M1 पर M2 पर पीछे की दिशा में फोर्स लगा रही है,
और M1 पर आगे की दिशा में फोर्स लगा रही है। तो यही जो फ्रिक्शन फोर्स है ये M1 को आगे लेकर जाएगा और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे और उसके बाद उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे। तो साथ में चलेंगे तो कितना मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए और चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो हमको निकालना है। सेकंड केस में हमको ये करना है कि अगर ये ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दोनों तरह की प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, इतना नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़े।